प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार ने कमर कस ली और देखिए दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय खुद पहुंचे हैं आनंद विहार विजिट करने। आपको बता दें कि 13 जो दिल्ली के हॉटस्पॉट हैं उनमें से आनंद विहार भी एक है और सबसे ज़्यादा जो AQI की स्थिति है यहीं पर ख़राब है। 400 से ज़्यादा है, फिलहाल की मैं बात करूँ 443 AQI जो है वो यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर रैपिड रेल का काम भी चल रहा है और तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऊपर से ये दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, तो ऐसे में यहाँ पर यूपी से भी जो दिक्कतें आ रही हैं तमाम उनको भी लेकर कोऑर्डिनेशन की बात की गई है। और तमाम जो नियम है, क्योंकि ग्रैप 1 लागू है CQM द्वारा, तो ऐसे में जो वाटर स्प्रिंकलिंग की बात है, जिन में टीमें जो हैं वो दिल्ली सरकार ने डिप्यूट की है और साथ ही साथ में तकरीबन 400 जो स्मॉग एंटी स्मॉग गन है स्प्रे के लिए उनको तैनात किया गया है। वो ढंग से काम यहाँ पर कर रही है नहीं कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के उनको सुनिश्चित करने के लिए आनंद विहार पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और साथ में उनके पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने जायज़ा लिया है और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में जो प्रदूषण है उसको कम करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी रहेगी। वहीं जिस तरीके से यमुना में भी हमने देखा था कि वहाँ पर टॉक्सिक फॉग नज़र आया था वो छठ से पहले, तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम ब्लेम नहीं करते, लेकिन बड़ी बात यह है कि हरियाणा की तरफ से यमुना के अंदर जिस तरीके से अनट्रीटेड वाटर छोड़ा जाता है तो उसके से भी प्रदूषण जो है उससे बढ़ता है। तो ऐसे में हम उपाय करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, ये कहना है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का। और देखिए पहुंची हैं यहाँ पर आनंद विहार, और जब यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री आई हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मशीनें जो है काम भी करती हुई नज़र आ रही है। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और साथ में जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी वो आनंद विहार पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचकर अधिकारियों से स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मशीनों की जो डिप्यूटेशन है वो की गई है, क्या मशीन ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, तमाम चीज़ों को लेकर के खुद मुख्यमंत्री इन चीज़ों को आश्वस्त करने के लिए पहुंचे हैं आनंद विहार ISBT। अब देखना होगा इन कवायदों का असर कितना ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली में इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं, AQI भी बढ़ रहा है। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हो। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज़्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहाँ पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेज आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहाँ पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता है। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायज़ा लेने के लिए। कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली एंटी स्मॉग गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्फेसिस हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हों, चाहे वो MCD की हो, चाहे वो PWD की हो, चाहे NCRTC उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे DTIDC उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ पे कंजेस्शन पॉइंट्स हैं उन सब कंजेस्शन पॉइंट्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा ट्रैफिक धीरे चलेगा और पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। हम यूपी सरकार से भी बातचीत करेंगे क्योंकि पास में कौशाम्बी का बस स्टेशन है। दिल्ली में तो अब ज़्यादातर CNG बसेस चलती हैं, दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई हैं, लेकिन पास में ही सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टेशन है जहाँ पे ज़्यादातर डीजल की बसेस चल रही हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहाँ पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रांगली लगाया जाए तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। क्या कारण बॉर्डर है, आप बॉर्डर है, तो आपको क्या लगता है कितना कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे? ये वही एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो इतना ज़्यादा सबसे पोल्यूशन इसी जगह पर?
देखिए, एक सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर है कि आनंद विहार बस अड्डे में सिर्फ दिल्ली की नहीं, बाकी स्टेट से भी, खासकर से यूपी से भी बसेस आती हैं। तो एक पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसेस के आवागमन की वजह से होता है। दूसरा, यहाँ पे एनसीआरटीसी की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट आरआरटीएस जो बन रहा है, उसकी वजह से भी प्रदूषण होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आनंद विहार बस अड्डा है, अब ऑब्वियसली आप बसेस की आवाजाही नहीं रोक सकते हैं, इसलिए आनंद विहार की लोकेशन पर हम बहुत स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे स्मोक गन्स हो, चाहे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स का यूज़ करना। कहीं पर भी सड़क अगर टूट रही है तो सड़क को रिपेयर किया जा रहा है। कहीं पर भी इंक्रोचमेंट नहीं होने दिया जाएगा कि वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वाले अगर हमारा साथ देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर यूपी सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर साथ आएंगे, तभी दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकता है। मैम, छठ से पहले वाटर पॉल्यूशन को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, मैम, उसके लेकर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? यमुना में टॉक्सिक फॉर्म एक बड़ा इशू। देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। वो जब छठ का सीज़न आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है। अरविंद केजरीवाल जी का हमेशा ये मोटो रहा है कि हमें समाधान ढूंढने, और उसी समाधान के तहत हम फूड ग्रेड सिलिकॉन बेस्ड डीफोमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहाँ पे चला रहा है। उस ड्राइव के तहत जो सारी फोम है वहाँ पे डीफोमिंग शुरू करी जाएगी। तो इसलिए देखिए, वो चाहे काम खराब करने की कोशिश करें, वो चाहे दिल्ली वालों को परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के लोगों के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकालती है। क्या कभी यमुना साफ हो पाएगी? मैम, क्या कभी यमुना साफ हो पाएगी? क्या कभी यमुना साफ हो पाएगी? बिल्कुल होगी।